भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद भी वो रह रही है। वहाँ पाबंद दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। 20 में यहाँ पे थे, उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, गया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि गया में कल ही पुलिस ने एक स्केच जारी किया था, जिसे देखकर यह कहा जा रहा था कि ये वो चीनी महिला है जो गया में दलाई लामा के प्रवचन में उनकी जासूसी करने के लिए चीन की तरफ से भेजी गई है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया है और इस मामले पर क्या कुछ गया के एसएसपी कह रही हैं, वो सुनिए। ये देखिए, एक सूचना मिली थी कल के एक चाइनीज लेडी जिसका नाम सॉन्ग ज्योलिन है, वो जो है भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद भी वो रह रही है और उसकी बोध गया में होने की सूचना है कि बोध गया में वो वहाँ पाबंद दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए हमको निर्देश मिला था जांच करने के लिए और फिर अगरतर जो भी वीजा उल्लंघना के तहत कार्रवाई होती है वो करने के लिए। तो इसमें हमने फिर सभी जो है वहाँ पे होटल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पे हमने जांच किया, इस चीज को पता करवाया कि इस नाम की जो महिला है कहाँ रह रही है। तो फिर ये पता चला कि एक महारानी रोड में एक गेस्ट हाउस है, वो वैसे तो वो बंद रखते हैं, लेकिन जब ये टूरिस्ट सीजन होता है जहाँ हिज हॉलीनेस का विजिट होता है उस टाइम में ये टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो वहां पे ये महिला रह रही थी, वहां पे ये लोकेट हुई है। तो इसका जो है ये महिला पहले 19 अक्टूबर 19 को भारत आई थी और उसके बाद ये जनवरी 20 में 4 दिन के लिए नेपाल गई थी। फिर 20 जनवरी 20 को यहाँ इंडिया में तब से रह रही है। तो इस पूछताछ में जो इसने बताया है कि जब हिज हॉलीनेस जनवरी 20 में यहाँ पे थे, उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए। और अभी क्योंकि वीजा की वायलेशन किया है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रेच में एक बार 90 ही दिन जो है वो रहने का प्रावधान है। तो क्योंकि ये 20 जनवरी 20 से लगातार रह रही थी, जिसमें ये वापस नहीं गई 90 दिन के बाद, तो वीजा की जो टर्म्स हैं उसका वायलेशन किया है। तो उसके तहत FRRO कलकत्ता से इंफॉर्मेशन आई थी जिसका हमने जांच किया। तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता FRRO से बात किया, तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस आई थी यहाँ पे, तो तब से लेके 90 दिन का इनका था। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि जनवरी 2020 में जब दलाई लामा जी का प्रोग्राम था उसमें भी उनका उस टाइम इनका वैलिड वीजा था, जो उनकी खोजबीन की गई थी, बट नहीं सामने नहीं आए। ये आपको जानकारी है? जी जी। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है अभी तक। पिछली बार भी उसी गेस्ट हाउस में ठहरी थी जहाँ अभी ठहरी हुई है। नहीं, वो इसने नहीं, अभी इसको पूछा है तो वो हम लोग अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ ठहरी थी। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि जनवरी 20 में भी जब दलाई लामा जी का कार्यक्रम हुआ तो उसने बताया कि वो 2-3 दिन के लिए आई थी। अभी इतना बताया, बाकी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। तो अभी नहीं, अभी तक जो मैंने बताया है प्रथम दृष्टया इनका वीजा वायलेशन का मामला सामने आया है, जिसके तहत जो कार्रवाई है नियमानुसार फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो होता है, जो एडवाइजरीज जो इशू हुई हैं उसके तहत है कि 90 दिन एट अ स्ट्रेच वो 90 दिन रह सकते हैं। 90 दिन से ऊपर एक्सीड किया है तो इन्होंने वीजा का वायलेशन किया है, क्योंकि इनको वापस जाना होता है 90 दिन बाद, जो ये नहीं गए हैं। तो उसके तहत जो है अगरतर कार्रवाई जो मैंने आपको बताया है वो कर रहे हैं। तो फाइनली पुलिस संरक्षण में रखने के बारे में विस्तृत जानकारी। हाँ जी, अभी जी। तो सुना आपने, गया के एसएसपी हरप्रीत कौर बयान जारी कर रही थी और बता रही थी किस प्रकार इस महिला को हिरासत में लिया गया है। देखिए, कल से ही ये खबर लगातार सुर्खियां बनी हुई है कि दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में, यानी कि प्रवचन कार्यक्रम में, जो कि तिब्बतियों के धर्मगुरु माने जाते हैं, बौद्ध धर्मगुरु के रूप में इनकी पहचान है और इन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में विदेशी चले आते हैं गया में, और इस बार भी आए हैं। और ऐसे में इस महिला की गिरफ्तारी, इस महिला को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार तो नहीं, लेकिन पुलिस हिरासत में लेकर के इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसका मकसद क्या था, किसकी तरफ से इसको भेजा गया था। देखिए, जो एसएसपी का बयान है उसके बाद
ये कहा जा रहा है, उनके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इससे पूछताछ के बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा कि ये महिला 19 अक्टूबर 2019 को दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी और 90 दिनों का कुल जो था इसका वीजा था और इसकी अवधि समाप्त होने के बाद वो लगातार बोधगया में रह रही थी। तो एक और भी संगीन मामला जो है, संगीन आरोप जो है इस पर लगा हुआ है, वीजा खत्म होने के बाद भी वो कैसे रह रही थी, यह भी एक बड़ा सवाल है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो अब इस महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ के बाद क्या खुलासा होता है ये भी देखेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।